साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है सुख दुख कौन कौन से कर्म से मिलता है। तो साथ संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। अंत तक बने रहे। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए था निरंकार जी। महापुरुषों, यह जिंदगी लगती है जैसे कोई पहेली है। आज से हम दूर है, कल का पता नहीं। जो आने वाली सुबह है उसने हमारे जीवन को कल में बदल देना है। जो आने वाला कल है वह भी कैसा आएगा यह भी हमें पता नहीं, और हमारी आशाओं का कोई अंत नहीं। साथ संगत जी, जिसके सहारे हम जिंदगी को धकेल रहे हैं, जिंदगी भी एक रेलगाड़ी की तरह ही है जो पता नहीं कब और किस पटरी से गुजरेगी। जिंदगी जीने के लिए बड़े अरमान हैं, बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़े सपने हैं, पर यह सब मिट्टी में मिल जाते हैं। साथ संगत जी, कितनी हैरानी की बात है। मनुष्य के मन में रोज इच्छाओं के गुब्बारे बनते हैं और रोज फूटते हैं। इस बनने और फूटने में ही इंसान की जिंदगी की शाम इतनी नज़दीक आ जाती है कि पीछे पलटकर देखना भी मुश्किल हो जाता है। जिंदगी के सूखे पत्तों की तरह ही है, जिसको हवा कहाँ ले जाए ये ले जाएगी पता नहीं। फूलों के बगीचे में ले जाएगी या गंदगी के ढेर में। महापुरुषों, इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी की फिल्म उसके कर्मों के अनुसार पहले ही तैयार हो जाती है। जिसके दृश्य उसके सामने आने शुरू हो जाती है। यह फिल्म क्योंकि विधाता की तरफ से बनी हुई होती है तो इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। हाँ, यदि मनुष्य को इस पूर्ण सतगुरु की पहचान हो जाए तो इसमें सामर्थ्य है रेक में मेक मारने की, वरना तो इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। साथ संगत जी, और दूसरी फिल्म वह है जिसकी कल्पना इंसान ने स्वयं अपने दिमाग में तैयार कर रखी है, जिसमें सुंदर सुंदर दृश्य भरे हुए हैं, रहने के लिए आशियाना, और उसमें भी न जाने मनुष्य ने कितने प्रकार के रंग भर रखे हैं। जिंदगी के रंगों को देखने के लिए साथ संगत जी मनुष्य बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा होता है कि न जाने कब उसके सपने पूरे हो गए। परंतु महापुरुषों, दरस से तो उस फिल्म का ही सामने आना है जो इस रचनहार ने तैयार कर रखी है, और जब इसकी इच्छा अनुसार दृश्य सामने नहीं आता तो इंसान बहुत दुखी होता है। जिस प्रकार से आशा तो बेटे की होती है किंतु लड़की जन्म ले लेती है तो साथ संगत जी इंसान दुखी होता है और सोचता है कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन साथ संगत जी, यह अपनी सोच काम नहीं करती। जो होता है वह इंसान का कर्म फल होता है, और अगर इंसान इस बात को समझ जाए तो दुखी होने से बच सकता है। इच्छा होती है मैं बड़ा अफसर बन जाऊं, किंतु उसकी सिपाही की नौकरी मिल जाती है तो उसके सारे कल्पित सपने चूर चूर हो जाते हैं। साथ संगत जी, सपने तो अमीरी के देख रहा है पर दिन गरीबी में कट रहे हैं। जब मनुष्य के सपनों के विपरीत भाग्य विधाता का दृश्य सामने आता है तो मनुष्य बहुत विचलित हो उठता है। कई बार तो मनुष्य अपनी जिंदगी को नफरत की निगाह से देखना शुरू कर देता है। साथ संगत जी की जिंदगी है क्या? जिंदगी तो सिर्फ शबनम की बूंद है, जिसे पकड़ने जाए तो इसका कोई वजूद ही नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, कि जिस तरह से आसमान में बादल सूरज को घेर लेते हैं, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा सूरज की रोशनी को प्रकाश देने से रोक देता है, ठीक इसी तरह साथ संगत जी दुख और पीड़ा भी मनुष्य के जीवन की गति को कमजोर कर देते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह दुख और शोक के आगे कमजोर पड़ ही जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं जानिया दुख मुझको, दुख समाया जग ऊपर, चढ़ के देखिया घर घर यही युग है। दुख की माला तो तकरीबन हर इंसान ही घुमा रहा है, और किसी न किसी पीड़ा में मनुष्य उलझा ही रहता है। कि कितनी अजीब दास्तां है, जन्म से लेकर मरने तक की पीड़ा में
मनुष्य इस जीवन के सफ़र को तय करता है। सुख के क्षण भी जीवन में आते हैं, किंतु पल भर के लिए सुख एक धोखा है जिसके इंतजार में मनुष्य जीवन ही खो बैठता है। जैसे एक मांस बेचने वाले की दुकान पर बंधे हुए 5 बकरों में से एक का अंत हो चुका है और बाकी 4 बकरे दाना खाने का सुख ले रहे हैं, किंतु वह नहीं जानते कि उनकी भी बारी आने वाली है। वे दाने का सुख लेते लेते अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। साथ संगत जी, अगर उनको यह पता होता कि हमारी बीमारी एक एक करके आने वाली है, हमारी भी बारी एक एक करके आने वाली है, तो वे दाना खाना भूल जाते और उनकी जगह अपने बचाव के उपाय की सोचते। तो साथ संगत जी, इसी तरह सुख का लालच इंसान को भी उसके आने वाले दुख से बेखबर कर देता है, ताकि फिर वह मौत के मुंह में बड़े आराम से चला जाए। महापुरुषों, जब से यह दुनिया बनी है, पता नहीं कितनी सभ्यताएं बनी और नष्ट हो गई है, कितनी बार इस धरती के बंटवारे हुए, कितनी बार बिगड़े और मिटे, किंतु यह धरती आज भी उसी तरह कायम है। तो महापुरुषों, इस जिंदगी की फिल्म को समझने की ज़रूरत है। कौन रचनहार है और किसकी यह रचना है, किसके इशारे से यह जिंदगी के दृश्य हमारे सामने आते चले जाते हैं, जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, वैसा दृश्य मनुष्य के सामने आता जाता है। अगर हम श्री राम जी के जीवन को ही देखें तो कहाँ उनका राज तिलक होने वाला था और बड़े धूमधाम से इनकी तैयारियां भी हो रही थी, किंतु उनको वनवास की तैयारियां करनी पड़ी। तो ये सारा खेल और सारी रचना यह सिद्ध करती है कि हम कठपुतली है, नचाने वाला तू है, यह परमात्मा है। जिंदगी खेल को रचने वाला तू है, यह परमात्मा है। जो यह जिंदगी का खेल है, से चलाने वाला सृजनहार है और हमें जीने के लिए इसके सहारे की जरूरत है। लेकिन इस खेल का भेद सतगुरु के पास ही होता है, और सतगुरु को यदि कोई रिझा ले तो हो सकता है कि जिंदगी की फिल्म के खराब दृश्य को फिर अच्छे दृश्य में बदल दे। क्योंकि कहते भी है कि 3 लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सतगुरु जिसके ऊपर कृपा कर देता है ना साथ संगत जी, वह फिर अपनी माया निंद्रा से जाग जाता है और अपने जीवन को सतगुरु की कृपा से सफल बना लेता है। वरना जो सोए रहते हैं वह सब कुछ गवा बैठते हैं। जैसे कहा भी है कि उठ जा मुसाफिर भोर भये, अब रेन कहाँ सो सवेर। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। महापुरुष, इंसान का मानव जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मानव जीवन की प्राप्ति होती है, और इंसान केवल इस मानव जीवन में ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और फिर ज्ञान पाकर अपने जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है। महापुरुषों, हम जन्म लेते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी बाल्यावस्था कब पार हो गई, कब युवावस्था बीत गई और कब बुढ़ापा आ गया। फिर अंत में जब हम चिंतन करते हैं तो हमें पछतावा ही हाथ लगता है। साथ संगत जी, काश यह चिंतन हमने पहले कर लिया होता तो आज यह पछतावा नहीं होता। साथ संगत जी, कि मनुष्य जीवन पानी का बुदबुदा है और कब इसका अंत हो जाए यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि यह बुलबुला तो पल में उठता है और पल भर में ही समाप्त हो जाता है। तो यह जानकर भी मनुष्य अपने जीवन के महत्व को और इसकी कीमत को पहचानने का प्रयास नहीं करता, और मनुष्य अपने इस कीमती जीवन को केवल रात में सोकर और दिन में माया के पीछे भाग भाग कर नष्ट कर देता है। साथ संगत जी, इंसान का यह क्रम जीवन भर ऐसे ही निरंतर चलता रहता है और अंत में हमारी आयु समाप्त हो जाती है और हमें इस निरंकार पर परमात्मा का बोध ही नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप हम भक्त नहीं बन पाते और हमारी गिनती भक्तों की श्रेणी में नहीं हो पाती। तो महापुरुषों, अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि भक्ति करने के लिए, इस निरंकार की प्राप्ति के लिए हमें सतगुरु की शरण में जाना होगा। हमें इस बात को याद रखना होगा कि यह मनुष्य जीवन कभी समाप्त हो सकता है और हमारा यह जीवन कितना भी वैभवशाली क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन अगर इसका सदुपयोग हम प्राप्ति और मानव हित में नहीं
प्रभु प्राप्ति और मानव हित में नहीं करेंगे तो यह जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा। तो हमें प्रतिबद्ध होकर के साथ संकल्प लेना होगा साथ संगत जी, ताकि हम ईश्वर के द्वारा दी गई इस अनमोल भेंट इस शरीर को व्यर्थ में नष्ट ना होने दे, इस मानव जीवन को व्यर्थ ना होने दे और इस जीवन का हर क्षण प्रभु की याद और मानव हित में व्यतीत कर सके। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।